जी नमस्कार। जैसा कि मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं और लिए चलते हैं प्रतियोगिता दर्पण की ओर। प्रतियोगिता दर्पण का आज सेकेंड क्लास है जो कि अगस्त का है। डिले हुआ, इसके लिए माफ़ी। चलिए, आज सेकेंड रोज है 10 तक, तो आपको प्रतिदिन बताया था कि जैसे कि प्रतिदिन 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा। आज का जो समय है सेकेंड रोज का है और सेकेंड रोज में आज है तो 11वां क्वेश्चन से आप लोग के बीच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे आ गया है 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है, नीति आयोग के सीईओ कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो उसका नाम है, आप बता सकते हैं, अमिताभ कांत। अब यहीं पे कहेगा कि चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो चेयरपर्सन आप बता सकते हैं कि नरेंद्र दामोदर मोदी, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। अब इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं, क्या है, उस पर जरा नज़र दे देते हैं। उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार आपके स्क्रीन पर है। कैबिनेट के नियुक्ति समिति एसीसी ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत के कार्यकाल को 30 जून 2022 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। दूसरा पॉइंट कहता है, यह तीसरी बार, कितने बार, यह तीसरी बार घटना हुई है कि इनका कार्यकाल को बढ़ाया गया। श्रीकांत को पहली बार 2 साल के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए 17 फरवरी 2021 को संघीय नीति थिंक टैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। और यहीं पे मैंने ऊपर में भी बता दिया कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो नीति आयोग का गठन आप कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को हुआ। और यहीं पे कहेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय नई दिल्ली है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री, और उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये इस प्रकार आया। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे और विश्व के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो वह जगह का नाम है इंदौर। वह जगह का नाम क्या है? इंदौर। अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, चलिए स्क्रीन पे आते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट। कहता है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। नेट्रैक्स 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित 2 पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रकों तक की व्यापक श्रेणी के वाहनों के लिए सभी प्रकार की उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए वन स्टॉप समाधान है। तीसरा पॉइंट कहता है, विश्व स्तर पर इसका जो है वो 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार रहा, जो कि आज का तीसरा और प्रतियोगिता दर्पण का 13वां क्वेश्चन आपके बीच एमसीक्यू के भी तरह रहा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को अगर दबा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। चलिए 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है, हाल ही में किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया? तो वो तो आपको पता ही है कि वो चीन है। कौन है? चीन है। अब लेके चलते हैं इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कहता है, वो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार रहा। चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध की पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू कर दिया। बेहतन बांध दक्षिण पश्चिम चीन में जिशांस नदी, कहेगा किस नदी पर बनाया है भाई, तो वो नदी है जिन्सा नदी, ठीक है, पर स्थित किया गया है। बांध एक 289 मीटर लंबा, मीटर में पूछेगा तो, अगर यही फुट में पूछता है तो 954 फुट लंबा आप बता सकते हैं। डबल वक्रता वाला आकार बांध है जिसमें 16 उत्पादन इकाइयां हैं
अब कहेगा कब से का है, तो 2003 में यांगजी पर 22.5 मिलियन किलोवाट उत्पादन क्षमता के साथ 3 गॉर्जेस डैम। ठीक है, ये था इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, आज का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार आ गया। चौथा क्वेश्चन कहता है जून 2022 में क्रोएशिया में आयोजित ये रहा 14वां क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है जून 2021 में क्रोएशिया में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो आप बता सकते हैं 7वें स्थान पे। और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट किस प्रकार है, ये रहा आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट कहता है भारत की राही सर नौबत, क्या कहिएगा, भारत की राही सर नौबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसमें, पिस्टल में। कितने मीटर का, तो 25 मीटर का। और सेकेंड पॉइंट में लिखे हैं कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक से पहले एक आखिरी प्रतियोगिता है ISSF विश्व कप 2021 का आयोजन क्रोएशिया के ओसीजेक में हो रहा है। किसको कितना गोल्ड मिला, तो इसमें हाईएस्ट गोल्ड पाने वाला श्रेणी में आता है रसिया, जिसे आप रूस के तौर पे जानते हैं। इंडिया 1 गोल्ड लिया है, फ्रांस भी 1 गोल्ड लिया है। ये था इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन। और प्रतियोगिता दर्पण में के द्वारा जो PDF मैंने बनाया है उसका आज 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया। तो ये जो क्वेश्चन आता है तो ये हमारे अनुसार तो तीनों है, जैसे कि आंसर में भी मैंने इंडिकेट कर दिया। लिखा है फिलीपींस, हैती, माल्टा, दक्षिण सूडान, ये 4 हैं। और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं, चलिए इस पे गौर कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या कहता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके स्क्रीन पर इस प्रकार आ गया। आप फिलीपींस को फाइनेंशियल एक्शन स्टाफ फोर्स, इसका फुल फॉर्म क्या कहेंगे, FATF का फुल फॉर्म होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रेस लिस्ट में शामिल किया गया। FATF ने अपने क्षेत्राधिकार की ग्रे लिस्ट जारी की है, जिन पर अधिक निगरानी रखी जाएगी। फिलीपींस अलावा हैती, माल्टा और दक्षिण सूडान को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। तीसरा पॉइंट कहता है अब इन न्यायालयों को वर्ष में 3 बार FATF को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। अब ये रहा इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये रहा 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार आ गया। 16वां क्वेश्चन कहता है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण, कहेगा पदार्पण मतलब सारा चीज खेलने वाला, मतलब बैटिंग, बॉलिंग, बैटिंग जो भी होता है। तो वही क्वेश्चन कहता है 16 में आज का छठा क्वेश्चन कहता है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बनी। भारत की सबसे युवा क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बनी, उसका आंसर आएगा शेफाली वर्मा। अब लेके चलते हैं इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, चलिए आपके स्क्रीन पे ये रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट कहता है सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ पहले महिला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने सभी सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा
ब्रिस्टल में इंग्लैंड के खिलाफ पहली महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उतरते ही सभी प्रारूपों में प्रदर्शन करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गई। उन्होंने सभी प्रारूपों में प्रदर्शन करने के लिए 17 साल 150 दिन का समय लिया। वह सभी प्रारूपों के डेब्यू की सूची में कुल मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आज का 7वां और पीडी का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हो गया। भारत में आयोजित होने वाली आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप कहां स्थानांतरित किया गया? भारत में होने वाला था लेकिन इसको स्थानांतरित करके UAE में रखा गया। चलिए इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कहता है आपके स्क्रीन पर ये रहा। इंपॉर्टेंट फैक्ट कहता है मूल रूप से भारत में होने वाला आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप अब UAE में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे आप BCCI के नाम से जानते हैं, जिसके पास इस साल के आयोजन का अधिकार है। BCCI इस आयोजन का मेजबान बना रहेगा, जो अब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम, शारजा स्टेडियम और ओमान स्टेडियम क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पर ये रहा। आज का क्वेश्चन कहता है हाल ही में रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वहां आप आसानी से गोवा मार सकते हैं। अब चलते हैं इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कहता है, इस पे गौर करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रमोद सावंत हैं, ने घोषणा की कि गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम ने बताया कि पिछले साल 3 साल के से राज्य में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया। और यहीं पे पूछेगा कि बहुत आदमी को ये पता नहीं होगा गोवा की राजधानी कहाँ है। तो इस पे इसका है गोवा का राजधानी आप बताइए, पणजी कहलाता है। बहुत आदमी को पता भी है। चलिए अब नेक्स्ट को मतलब इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि गोवा के अब राज्यपाल कौन हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी है गोवा के मुख्यमंत्री। तो ये सारे बात बताई ही है, तो एक बार और डाल दिए हैं पॉइंट के लिए कि ताकि आपको याद रहे। तो उनका नाम है प्रमोद सावंत। अब आपको अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को अगर दबा देते हैं तो सारे नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कहता है कि जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ का कौन सा वर्जन लॉन्च किया? आप तो जानते ही हैं कि विंडो 10 आप यूज़ करते हैं, अभी भी बहुत आदमी विंडो 7 भी यूज़ आज भी कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 लॉन्च कर दिया है। और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट विंडो 11 का ये रहा। अब देखते हैं कि ये इसमें अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या कहता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके स्क्रीन पर इस प्रकार आ गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट आज का कहता है माइक्रोसॉफ्ट के आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 लॉन्च किया। इसे विंडोज़ की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। अगली पीढ़ी तो कहा ही जाएगा। जुलाई 2015 में वर्तमान नवनिर्मित विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 लॉन्च किया गया था। उसके 6 साल बाद एक विंडो 11 को भी लॉन्च कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष कौन हैं? अगर आपको कोई पूछ दे कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष कौन हैं, तो सत्या नडेला आप कह सकते हैं। क्या कहेंगे? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय कहाँ हैं? तो आप माइक्रोसॉफ्ट के मुख्यालय को आप आसानी से बता सकते हैं, रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य।
कहाँ कहाँ है? तो रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगर इस तरह का वीडियो अगर पाना चाहते हैं, आपका कैरेंट मजबूत होना चाहता है, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाएं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी? तो इसमें आप कर्नल मल्लेश्वरी का नाम दे सकते हैं। क्या? कर्नल मल्लेश्वरी का नाम दे सकते हैं और यही है। चलिए इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या कहलाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट कहता है दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कर्नल मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त की है। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नेज और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा। उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला, उसके बाद पद्म श्री भी मिला। इस तरह का वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।